इस वक्त की बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जहां पर अतीक अहमद हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट की दहलीज जा चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर अतीक और अशरफ मर्डर की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में करवाने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, असद और गुलाम के इनकाउंटर की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की गई है। यूपी में हुए 100 इनकाउंटर की ये जो जांच है, मांग जो की गई है देश की सर्वोच्च अदालत से की गई है। 183 इनकाउंटर्स की जांच भी करवाने को कहा गया है। ये याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है। कहा है 183 इनकाउंटरों की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और मामलों की जांच करवाई जाए। तो ये बड़ी जानकारी अतीक अहमद मर्डर से जुड़ी हुई। अतीक मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। एससी के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की गई है। पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। यूपी में हुए इनकाउंटर्स की भी जांच की मांग की गई है। यूपी में हुए 183 मुठभेड़ पर सवाल उठाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त अतीक अहमद मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा चुका है। अतीक हत्याकांड का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जनहित याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। उसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कहा है कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या कर दी जाती है उसकी जांच की जाए। साथ ही यूपी में हुए 183 इनकाउंटर्स की जांच की भी उन्होंने मांग की है। तो यूपी में हुए 183 मुठभेड़ पर सवाल उठाए गए हैं। कई सवाल उन्होंने उठाए हैं और अतीक मर्डर केस अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिस तरह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, तो दूसरी तस्वीर इनकाउंटर की है। इनकाउंटर को लेकर जिस तरह से जांच की मांग की गई है उसकी ये तस्वीर है। बीती कुछ दिनों पहले जब अतीक का इनकाउंटर की ये हत्याकांड की जो बात सामने आई थी, उसी को लेकर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पहुंच चुका है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। यूपी में हुए 183 मुठभेड़ पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाता है उसी को लेकर जांच की उन्होंने मांग की है। रिटायर्ड जस्टिस इस पूरे केस की निगरानी करे और फिर एक विशेष समिति का गठन किया जाए और जांच की जाए। तो अतीक अहमद का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और इसी बीच हमारे साथ याचिकाकर्ता विशाल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या का ये पूरा मामला जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आपने याचिका दाखिल की है और इससे जुड़ा क्या कुछ आपने मांगे सामने रखी हैं, क्योंकि आपने कहा है कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या कर दी जाती है तो बेहद अहम ये अपने आप में ही जानकारी हो जाती है और सवाल कहीं उठते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये याचिका कोई अतीक या अशरफ की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि जो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है उस पे जो प्रहार हुआ है उससे रिलेटेड ये याचिका दायर की गई है। और जैसा कि 183 एनकाउंटर्स बताए गए थे कि यूपी में अब तक 2017 से हो चुके हैं, तो क्या वह पूरी तरह गाइडलाइंस के तहत उनका पालन किया गया या कुछ एनकाउंटर्स फेक हैं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जो याचिका फाइल की गई है, आपको याद हो तो कानपुर एनकाउंटर हुए थे 2030 में, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमको लिबर्टी दी थी कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी रेमेडी परस्यू कर सकते हैं एज पर टू लॉ। तो उसी लिबर्टी के तहत ये याचिका दायर की गई है, जिसमें कि ये वर्तमान में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसका मुद्दा उठाया गया है। तो पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना या किसी भी तरह से जो माहौल बनता है, तो उससे ये लगता है कि अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसको वीकन किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसमें यही मांग की गई है कि एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं सिंस 2017 उन सब की इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और उसको हेडेड किया जाए फॉर्मर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस द्वारा। अच्छा, इस पूरे मामले में जो भी अब तक पुलिस का और जो सरकार का डिफेंस सामने आया है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, डिफेंस तो हर जगह रहता है, कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। एक तरफ तो पुलिस इतना
कह लीजिए तत्पर हो जाती है कि अपराधियों को मुठभेड़ करके और एनकाउंटर में बताया जाता है कि वो मार गिराए गए। एक तरफ पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो रही है, वहां पे पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता, फिर रीजंस आते हैं कि हम फायर नहीं कर सकते थे और दूसरी की भी जान को खतरा हो सकता था। तो जो सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से ड्रामेटिक तरीके से हुआ है, तो जो जनता के मन में विश्वास होता है जुडिशरी का या किसी भी लॉ के तहत होगा, तो उसको बनाए रखने के लिए पूरी इंक्वायरी एक जरूरी है। तो डिफेंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो डिफेंस कितने रिलायबल हैं वो देखना होगा। उसके लिए इंडिपेंडेंट जांच होना बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सभी के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बीच बिल्कुल सिर पे सटाकर गोली मार दी जाती है। जब आप और हम दिन की चहलकदमी के बाद सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसी घटना घटती है, ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आती है, तो सवाल कई उठते हैं। लेकिन आपने ये जिक्र किया कि इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन हो, साथ ही रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये जाँच की जाए, तो क्यों ही रिटायर्ड जस्टिस का आपने ये जिक्र किया है? कानूनी जो पेचीदगियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उसको एक जो लीगल फील्ड में व्यक्ति रहा है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो उन चीजों को बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो पूरे एक्सपीरियंस होते हैं। वकालत की हुई होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी जज रहे होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कहाँ उनकी अनदेखी हुई है और कहाँ पर कितना पुलिस ने अपनी पावर को एक्सीड किया है, वो सारी चीजें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में ही आ सकती है। तो इस वजह से हमारी मांग यही है कि एक रिटायर्ड फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चेयरमैनशिप में ये कमेटी का गठन हो। और आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या असद और गुलाम का जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, उस पे भी जांच की कुछ मांग आपने सामने रखी है? देखिए, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजीपी हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया कि टोटल हमने अब तक 183 एनकाउंटर्स किए हैं। तो वो शामिल है उन एनकाउंटर्स की, उन सबकी एक इंक्वायरी हो, ताकि पता लगे कि वेदर दे ऑल क्रिमिनल्स वर किल्ड इन रियल एनकाउंटर्स और दे वर फेक एनकाउंटर्स। तो ये सारा एक निकल के आए, ताकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरी तरह से मजबूत बना रहे। क्योंकि जनता कभी कभी ये सोचती है अरे ठीक किया, तो उस तरह का अपन नहीं ला सकते। आई फॉर एन आई जो है वो अनस्टॉपेबल प्रोसेस हो जाता है। एक ने मारा, फिर दूसरे ने उसको मारा, फिर वो आके उससे दुश्मनी निकालेगा, फिर वो, तो इससे कोई पीस एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, बल्कि एक डिस्टरबेंस का ही माहौल क्रिएट होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, वक्त दिया, और तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद।